हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है गारंटी ऑफ प्रॉफिट। तो क्या होता है गारंटी ऑफ प्रॉफिट? गारंटी ऑफ प्रॉफिट का मतलब है कि किसी भी पार्टनर को गारंटी दी गई है कि एक मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट तो उसे मिलेगा ही मिलेगा। बिजनेस को चाहे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, कोई बात नहीं, आपको एक मिनिमम अमाउंट तो मिलेगी ही मिलेगी। सपोज अगर बिजनेस को प्रॉफिट हुआ 1 लाख का और मिस्टर ए को गारंटी है कि उसे 50,000 तो मिलना ही मिलना है, तो उसे इस केस में 50,000 पूरा मिल जाएगी। ये जो भी उसका शेयर होगा वो मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर यहीं पर मिस्टर ए का अगर बिजनेस को यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 40,000 का प्रॉफिट हुआ, अगर प्रॉफिट हुआ है सिर्फ 40,000 का और मिस्टर ए का शेयर है 50,000, तो इस केस में भी ए को कितना प्रॉफिट मिलेगा? 50,000 मिलेगा। और जो भी उसका डेफिशिएंसी होगी वो बाकी के पार्टनर्स को बियर करनी पड़ेगी। तो ये जो गारंटी है, ये गारंटी कौन देता है? ये बाकी के जितने भी रिमेनिंग पार्टनर्स हैं वो दे सकते हैं, एक या उससे ज्यादा एग्जिस्टिंग पार्टनर्स दे सकते हैं, या फिर खुद फर्म भी गारंटी दे सकती है कि आपको मिनिमम इतना प्रॉफिट तो मिलेगा ही मिलेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर पार्टनर का एक्चुअल शेयर ऑफ प्रॉफिट गारंटीड अमाउंट से ज्यादा है तो उस केस में तो एक्चुअल शेयर मिलेगा। लेकिन अगर एक्चुअल शेयर गारंटीड प्रॉफिट से कम है तो उस केस में उसको गारंटीड अमाउंट मिलेगी और जो भी डेफिशिएंसी या शॉर्टफॉल होगा वो बाकी के पार्टनर्स कंपनसेट करेंगे। इसका प्रोसेस क्या है, कैसे ये दिया जाएगा, उसके ऊपर चलते हैं। तो इसकी स्टेप्स क्या है? सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी पार्टनर्स का शेयर ऑफ प्रॉफिट बनता है उसको कैलकुलेट कर लो। भाई पार्टनर्स ने एक प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिसाइड किया होगा, तो उस रेशियो में जो भी कंपनी का प्रॉफिट या लॉस है उसे डिस्ट्रीब्यूट कर दो। उसके बाद जो भी मिनिमम गारंटीड प्रॉफिट है वो कैलकुलेट करो, भाई किसको कितनी गारंटी दी है वो वाली अमाउंट। अब आप दोनों को कंपेयर करो कि एक्चुअल शेयर और गारंटीड अमाउंट में क्या वो बराबर है, कम है या ज्यादा है। अगर एक्चुअल शेयर ज्यादा है गारंटीड अमाउंट से तब तो कोई डेफिशिएंसी है नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, उसे एक्चुअल शेयर दे दो। लेकिन अगर एक्चुअल शेयर कम है गारंटीड अमाउंट से तो इस केस में जो भी डेफिशिएंसी बनेगी वो डेफिशिएंसी का क्या होगा, जो गारंटीइंग पार्टनर है जिन्होंने गारंटी ली है वो एग्रीड रेशियो में उसको डेफिशिएंसी को बियर करेंगे। एक क्वेश्चन समझ लेते हैं। मिस्टर ए हैं जिनकी गारंटीड प्रॉफिट है 1 लाख का, बी और सी प्रॉफिट को शेयर कर रहे हैं किस रेशियो में? 3:2 में। ए का एक्चुअल शेयर है 75,000, ठीक है। अब यहाँ पर ए का एक्चुअल शेयर कितना है? 75,000, लेकिन उसे गारंटी कितने की दी गई है? 1 लाख की। तो यहाँ कुछ डेफिशिएंसी रह गई, कितने की रह गई? ये 1 लाख की गारंटी थी लेकिन एक्चुअल में कितना हुआ उसका? सिर्फ 75,000 बना। तो जो भी कमी है, कितने की कमी है? 25,000। तो ये 25,000 जो बाकी के पार्टनर्स हैं यानी कि बी ने और सी ने गारंटी ली है वो दोनों बॉन्ड करेंगे किस रेशियो में? जिस भी रेशियो में वो एग्री। 3:2 में हुआ तो 3:2 में ये इस लॉस को बियर करेंगे या इस डेफिशिएंसी को बियर करेंगे। तो बी का शेयर कितना हो जाएगा? 25,000 का 3/5 बी देगा और 25,000 का 2/5 सी देगा। तो 15,000 10,000 का डेफिशिएंसी ये दोनों ए को देंगे, ठीक है। इसकी जर्नल एंट्रीज की बात करें तो सबसे पहले क्या करना है हमें? सबसे पहले भाई डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कहां से डिस्ट्रीब्यूट होता है? हमारे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। कहां जाता है? पार्टनर्स को जाता है। तो हमारी एंट्री क्या है? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये हमारा प्रॉफिट की एंट्री है, लॉस की अपोजिट हो जाएगी, ठीक है। दूसरी, अगर कोई भी डेफिशिएंसी है गारंटीइंग पार्टनर, अगर डेफिशिएंसी नहीं है तो इतना ही हो जाएगा। अगर डेफिशिएंसी है तो डेफिशिएंसी की भी एंट्री पास करनी होगी। और क्या हो जाएगी एंट्री? भाई यहाँ पर कौन कौन इन्वॉल्व होगा? गारंटी और गारंटीड।
तो जिसको मिल रहा है वो डेबिट और जो दे रहा है वो क्रेडिट। तो मिलेगा किसको? जिसने गारंटी जिसको दी गई है। तो गारंटीइंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गारंटीड, जिसके द्वारा गारंटी दी गई है उनका अकाउंट। ठीक है, ये हमारी जर्नल एंट्री जाएगी। तो जो गारंटी है वो वन और मोर एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के थ्रू दी जा सकती है। तो क्या होगा, कई बार एक या उससे ज्यादा लोग गारंटी देते हैं, तो वहां पर क्या होगा, वही सेम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालो, एक्चुअल शेयर निकालो, कंपेयर करो, और जो भी उनका डिफरेंस है उससे डेफिशिएंसी है तो उसको बॉन्ड करेंगे जिसने भी गारंटी ली। तो सेम वही हो गया। ठीक है, गारंटी बाय टू और मोर पार्टनर्स, तो यहाँ क्या हो जाएगा, अगर दो या उससे ज्यादा लोगों ने गारंटी ली है तो डेफिशिएंसी कौन लेगा, जिसने भी गारंटी ली है और जिस भी एग्रीड रेशियो में, जिस भी रेशियो में गारंटी ली है उस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे डेफिशिएंसी को। अब जो गारंटी है वो पार्टनर्स के साथ साथ फर्म भी दे सकती है। तो गारंटी ऑफ प्रॉफिट बाय फर्म, तो फर्म ने गारंटी दी कि भाई इस पार्टनर को एटलीस्ट इतनी अमाउंट तो मिलेगी ही मिलेगी। तो अगर फर्म ने कहा है कि 1 लाख का प्रॉफिट मिलेगा तो 1 लाख का प्रॉफिट हर हाल में देना ही पड़ेगा। कॉन्सेप्ट वही सेम रहेगा। एक्चुअल और गारंटीड को कंपेयर करेंगे। अगर एक्चुअल ज्यादा है तो उस केस में तो कोई दिक्कत नहीं है, एक्चुअल वाला पार्टनर को मिल जाएगा। अगर एक्चुअल कम है गारंटीड से तो उस केस में गारंटीड प्रॉफिट मिलेगा और जो भी डेफिशिएंसी है वो फर्म पे करेगी। फर्म के पास से डेफिशिएंसी अमाउंट यहाँ पर जाएगी। इसी चीज को क्वेश्चंस के थ्रू समझते हैं। एक तो क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, पी और क्यू पार्टनर्स हैं एक फर्म में जो कि शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट को 5:3 में। 1 अप्रैल 2023 को दे एडमिटेड आर एज अ न्यू पार्टनर। इन्होंने आर को एडमिट किया है एज अ न्यू पार्टनर। कितने शेयर के लिए? 1/8 शेयर के लिए। और गारंटी दी कि आर को कम से कम 75,000 का प्रॉफिट तो मिलेगा ही मिलेगा। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन पी क्यू आर वुड रिमेन दी सेम। प्रॉफिट क्या रहेगा? सेम रहेगा, बट they agreed to bear any deficiency on account of the guarantee to R in the ratio 3:2। अगर R की कोई भी डेफिशिएंसी होती है तो उस डेफिशिएंसी को वो किस रेशियो में बांटेंगे? 3:2 में बांटेंगे। प्रॉफिट फर्म का कितना है? 4। ठीक है, 4 लाख का प्रॉफिट है, 75,000 की गारंटी है और जो डेफिशिएंसी होगी उसको 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ये हमें पूरी इंफॉर्मेशन दी हुई है और हमें क्या करना है? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। सबसे पहले नेट प्रॉफिट आएगा हमारा, ये पर्टिकुलर्स है हमारे, ये भी पर्टिकुलर्स। ठीक है, ये क्रेडिट साइड, ये डेबिट साइड, थोड़ा ठीक कर लेना। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारा प्रॉफिट कितना है? यहाँ पर नेट प्रॉफिट आएगा बाय P&L अकाउंट नेट प्रॉफिट। कितना है नेट प्रॉफिट? 4 लाख। अभी 4 लाख इन सब में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा? सबसे पहले तो वो रेशियो निकाल लेते हैं। हमें ये पता है कि टोटल शेयर किसी भी चीज का होता है वो कितना होता है? 1। 1 में से न्यू पार्टनर ने कितना ले लिया? 1/8। तो बचा कितना? 7/8। ये 7/8 है रिमेनिंग। ठीक है, अब ये रिमेनिंग जो है ये किसके पास जाएगा? जो भी रिमेनिंग पार्टनर है दैट इज पी एंड, ये किसका था? आर का, ये रिमेनिंग था। ठीक है, आर का कितना है? 1/8। ठीक है, अब पी का शेयर कितना था हमारा? 5/8। हमें ये पता है कि उनका रेशियो सेम ही रहना है, तो ये 7/8 को भी ये सेम रेशियो में डिवाइड करेंगे। तो 5/8 इंटू 7/8 पी का हो जाएगा, 5/8 सॉरी 3/8 इंटू 7/8 किसका हो जाएगा? क्यू का हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 35/64। ये इनका हो जाएगा कितना? 21/64।
और आर का अगर हमें इसका डिनोमिनेटर 64 करना है तो ऊपर नीचे 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर हो जाएगा 8। तो रेशियो क्या हो गया हमारे पास 35:21:8। तो जो भी हमारा प्रॉफिट है, प्रॉफिट कितना है हमारा 4 लाख, इस 4 लाख के प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दो पी क्यू आर में। ठीक है, किस रेशियो में जाएगा 35:21:8। अब यहां से हम शेयर निकाल लेते हैं, इनका कितना आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 लाख इंटू 35/64, पी का आ जाएगा। तो पी का शेयर कितना बचेगा हमारे पास आएगा 218,750। सिमिलरली क्यू का निकालेंगे 4 लाख इंटू 21/64, तो इसका आ जाएगा 131,200। और आर का कितना आ जाएगा 8/64 करके निकालेंगे तो आर का आ जाएगा 50,000। ठीक है, तो अमाउंट हमारी लिख लेते हैं। प्रॉफिट कितने कितने बन रहे हैं, पी का बन रहा है 218,750, क्यू का बन रहा है 131,250 और आर का 50,000। आर को कुछ गारंटी थी, बिल्कुल। कितने की गारंटी थी आर को? आर को गारंटी थी 75 की। तो एक्चुअल प्रॉफिट आर का कितना है, आर की बात कर रहे हैं, एक्चुअल प्रॉफिट 50,000, गारंटी थी 75,000। कुछ कमी रह गई, बिल्कुल डेफिशिएंसी आ गई। कितने की डेफिशिएंसी, कितने की कमी रह गई 25,000। तो ये जो 25,000 है, अब कौन बियर करेगा ये 25,000? पी और क्यू। किस रेशियो में बियर करेंगे ये? पी और क्यू बियर करेंगे। किस रेशियो में करेंगे? उन्होंने ऑलरेडी रेशियो अपना डिसाइड किया था, दैट इज 3:2। किस रेशियो में करेंगे ये? 3:2। तो 25,000 का 3/5 बियर करेगा पी और 25,000 का 2/5 बियर करेगा क्यू। तो ये कितनी कितनी आ जाएंगी इनकी अमाउंट? ये हो जाएगी 15,000 और 10,000। तो अब आर को कितना कितना मिल रहा है? आर को मिलेगा 15,000, तो वो ले रहा है किससे? पी से, और 10,000 ले रहा है किससे? क्यू से। तो टोटल हो गया उसका 75,000 हो गया भाई। पी ने अपने प्रॉफिट में से, इसमें से कुछ अमाउंट आर को दी कितनी दी? 15,000। वो 15,000 आर से हटा दो भाई, इतना तो पी को से हटा दो, आर को दे दिया। तो कितना अमाउंट बचा है इसके पास? 203,750। ये तो हो गया आर के प्रॉफिट की बात। अब पी की बात, क्यू की बात करें तो क्यू ने भी अपने प्रॉफिट में से कुछ क्यू को दिया, आर को दिया है। कितना दिया है? 10,000 दिया है। इसकी से 10,000 हट जाएगा, कितना बचेगा? ये 121,250। यहाँ पर दोनों साइड का टोटल आ जाएगा, दैट इज 4 लाख। ओके, ये डन। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्या कह रहा है? निमृत, मायरा, कबीर पार्टनर्स है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें दिया हुआ है 2:2:1। निमृत को गारंटी है कि उसको मिनिमम प्रॉफिट 1,60,000 तो मिलना ही मिलना है, लेकिन नेट प्रॉफिट फर्म का कितना है? सिर्फ 1 लाख। चलो ठीक है, फर्म का नेट प्रॉफिट 1 लाख, लेकिन हमें ये पता है को भाई निमृत को तो आपको 160 देना ही देना है, तो 160 निमृत को दे दो, दे दिया। अब निमृत के पास 60,000 एक्स्ट्रा गए हैं। ये जो 60,000 प्रॉफिट के अलावा 60,000 और दिए, ये जो 60,000 का लॉस हुआ, अब ये कौन बियर करेगा? ये 60,000 का लॉस बियर करेंगे कौन कौन? मायरा एंड कबीर। मायरा एंड कबीर किस रेशियो में बियर करेंगे? जो भी इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। निमृत को तो मिल गया, तो निमृत के अलावा कौन बचा? मायरा एंड कबीर। क्या रेशियो है? 2:1। तो 2:1 में
ये इसको बियर करेंगे। तो 60,000 का 2/3 देगा, लॉस जाएगा मायरा के पास, और 60,000 का 1/3 जाएगा कबीर के पास। तो ये कितना हो गया, ये हो जाएगा 40,000 और ये जाएगा 20,000। यहाँ दोनों साइड का टोटल हो जाएगा कितना, 61 ये आ गया और 1,60,000 ये आ गया। ये डन। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, तो और क्लियर हो जाएगा। क्या कह रहे हैं, असगर, चमन एंड ढोलू पार्टनर्स हैं एक फॉर्म में। देयर कैपिटल स्टूड एट 6 लाख, 5 लाख, 4 लाख रिस्पेक्टिवली। तीनों की कैपिटल दी हुई है। दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 4:3। उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है। अब क्या कहा, पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 8%। तो तीनों पार्टनर को 8% के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। चलो दे देते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन करते हैं। कौन कौन है, असगर, असगर को कितनी है कैपिटल, 6 लाख की, 6 लाख पे कितना परसेंट, 8%, तो 48,000। ठीक है, असगर की हो गई 48,000। उसके अलावा चमन, चमन की कैपिटल है 5 लाख, 5 लाख का 8% 40,000, 40,000 की कैपिटल चमन। डोलू, डोलू के पास कितनी है, 4 लाख, 4 लाख का 8% 32,000, तो 32,000 तो टोटल इंटरेस्ट इनका कितना बन के आ गया, ये हो जाएगा 1,20,000। टोटल इंटरेस्ट आ गया 1,20,000। हो गया। आगे पढ़ते हैं। आगे क्या कहा, आगे कहा चमन एंड ढोलू आर एंटाइटल टू सैलरी। चमन और ढोलू को सैलरी भी मिल रही है। कितनी कितनी मिल रही है, चमन को मिल रही है 7,000 पर मंथ। पर मंथ का क्या मतलब हो गया, पर मंथ का मतलब हो गया एक महीने की 7,000, तो इंटू 12 कर देंगे तो पूरे साल की आ जाएगी। तो कितनी हो गई पूरे साल की चमन की सैलरी, सैलरी हो जाएगी इसकी 7,000 इंटू 12, 84,000। ठीक है, एंड 10,000 पर क्वार्टर ढोलू। पर क्वार्टर, साल में कितने क्वार्टर होते हैं, 4 क्वार्टर होते हैं। तो हर क्वार्टर में 10,000 मिल रही है, तो 4 क्वार्टर में कितनी हो गई, 10,000 इंटू 4, तो 40,000 ढोलू की सैलरी हो गई। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। आगे रिस्पेक्टिवली एज पर दी डीड। आगे कहा ढोलू शेयर ऑफ प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग आईओसी बट इंक्लूडिंग सैलरी इज गारंटीड टू बी अ मिनिमम ऑफ 1,10,000 पर एनम। तो क्या कहा, प्रॉफिट प्लस सैलरी ढोलू को कितना मिलेगा, 1,10,000 मिलेगा, यही बोला है। अब सैलरी कितनी है, 40,000, तो प्रॉफिट कितना बच जाएगा, प्रॉफिट कितना हो जाएगा, जो भी रिमेनिंग है वो प्रॉफिट आ जाएगा। तो इसमें से गया तो प्रॉफिट कितना, 70,000। यानी कि कम से कम 70,000 प्रॉफिट तो ढोलू को देना ही देना है। और एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग ऑन दैट अकाउंट शेल बी मेट बाय असगर। तो यहाँ पर अगर कोई भी डेफिशिएंसी होती है उसको कौन बियर करेगा, असगर बियर करेगा। ठीक है, प्रॉफिट कितना दिया है, प्रॉफिट दिया है 4,24,000। तो प्रॉफिट लिख लेते हैं हम 4,24,000। डेबिट क्रेडिट हम टोटल करेंगे और बैलेंस निकालेंगे। भाई प्रॉफिट एक्चुअल में बचा कितना डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, तो वो अमाउंट हमारी कितनी बच गई, 1,80,000। कितनी बच गई, 1,80,000। ठीक है, 180 हमारा डिस्ट्रीब्यूट होगा किस किस में, असगर, चमन और ढोलू। ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका दिया हुआ है, कितना था, 4:3। तो 180 को इन तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। पहले पहले एक्चुअल शेयर निकालते हैं। तो एक्चुअल शेयर कितना आ जाएगा, एक्चुअल शेयर की बात होती है, ये हो जाएगा 180 का 4/9, 1,80,000 का 4/9 कितना आ जाएगा, 80,000। ठीक है, चमन का कितना आ जाएगा, 1,80,000 का
2/9 ये हो जाएगा 40,000 और ढोलू का आ जाएगा 1,80,000 का 3/9 तो ये हो जाएगा 60,000। गारंटी कितनी थी 70 मिलेगा ही मिलेगा 70 + 40 40 तो दे दिया हमने सैलरी का बचा कितना 70 एक्चुअल कितना है 60 तो गारंटी की बात करते हैं गारंटी इसके पास कितने की थी 70 डेफिशिएंसी कुछ हो गई बिल्कुल तो डेफिशिएंसी कितनी हुई डेफिशिएंसी कितनी हुई 10,000 ये जो डेफिशिएंसी है ये कौन बियर करने वाला है ये डेफिशिएंसी बियर करने वाला है कौन असगर तो असगर के पास से ये 10,000 हमें डिडक्ट करने हैं ठीक है तो सबसे पहले असगर के पास कितना प्रॉफिट हो गया असगर के पास 80,000 था लेकिन असगर के पास कितना प्रॉफिट था 80,000 अब यहां से हम डिडक्ट कर देंगे जो भी वो किसको दे रहा है ढोलू को दे रहा है कितना दे रहा है 10,000 दे रहा है तो इसके पास कितना बचा सिर्फ 70,000 ठीक है चमन के पास कितना प्रॉफिट आया 40,000 किसी को कुछ दे तो रहा है नहीं 40,000 हो गया ढोलू के पास 60,000 एक्चुअल प्रॉफिट था और 10,000 किससे मिल गया असगर से मिल गया तो कितना बन गया 70,000 ठीक है यहाँ आ जाएगा दोनों साइड का टोटल 424 तो ये क्वेश्चन हमारा डन तो हमें क्या देखना है सबसे पहले एक्चुअल प्रॉफिट फिर गारंटीड अमाउंट दोनों को कंपेयर करेंगे अगर एक्चुअल ज्यादा है तो एक्चुअल देंगे अगर एक्चुअल कम है तो गारंटी वाला देंगे और जो भी डेफिशिएंसी आएगा वो कौन बियर करेगा जिसने भी गारंटी ली होगी ठीक है